अस्पताल संचालन की दिशा में कोई इनिशिएटिव नहीं ली गई, कोई स्टेप नहीं उठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के हम लोगों ने कहा कि 6 सितंबर को सड़क पर आंदोलन होगा, तो 4 सितंबर को आप लोगों ने अस्पताल खोला। सिविल सर्जन साहब ने मुझे फोन किया, मैं सिविल सर्जन साहब से मिला, बिजली चालू करवाया, बिजली विभाग के एसडीओ से बात करके हम लोगों ने, जनता ने आंदोलन वापस लिया। सम्मान के साथ कहा गया कि हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि अगर अस्पताल के सवाल पे, जीवन के सवाल पे जनता आंदोलन में रहेगी, सड़क पर रहेगी, तो मनोज मंजिल फ्लाइट में नहीं रहेगा, जनता के साथ आंदोलन में रहेगा। तो आप 6 सितंबर को अस्पताल खोले, राइट, ठीक है, आंदोलन वापस हो गया। फिर अक्टूबर में ताला मार दिए और फिर वही नाटक, मैं नाटक कहूंगा इसको, जब हमने कहा कि 10 जनवरी को आंदोलन हम लोग करेंगे। अभी कब कहा? 3 जनवरी को फिर मैं डीएम और सिविल सर्जन साहब को लेटर दिया, उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं, इग्नोर किया गया। फिर मैं प्रेस बयान दिया और कहा कि 10 जनवरी को जनता आंदोलन उतरेगी। ध्यान से सुनिए। तो 5 जनवरी को फिर आप अस्थायी प्रतिनियुक्ति किस आधार पर? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड कहता है कि पीएचसी में 8 डॉक्टर का पोस्ट है। पीएचसी गढ़ानी में खुद ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की पोस्ट की कमी है और आपने वहां से 3 स्टाफ उठा करके यहाँ रख दिया। और एरोना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 स्टाफ उठा करके यहाँ रख दिया। वो अस्पताल कैसे चलेगा? वो भी अस्पताल तो हमारा है, ये भी अस्पताल तो हमारा है। और फिर आप फरवरी में ताला मार देंगे। ये नाटक बंद होगा कि नहीं? डीएम साहब क्यों नहीं आना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते? जिला के भाई डीएम है, आईएएस किए हैं आप, जनता के आंदोलन में आकर के बात करना चाहिए, सामना करना चाहिए। और हमारे लेटर को आप नए हैं चाहे पुराने हैं, सिविल सर्जन साहब, सीए साहब, आप हमारे लेटर को जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आपको प्रोटोकॉल में नहीं है, ये न्यूनतम शिष्टाचार नहीं है। मैं लेटर दूं, एक एमएलए लेटर दिया आपको, आपने पत्रचार किया, आपने हमें कॉल किया, सूचना दिया कि हम बात करना चाहते हैं, नहीं ना किया? बोलिए आप लोग, ये जो आज बात हो रही है, बात कल भी हो सकती थी ना। हम लोग अगर कहते कि हम बात नहीं करना चाहते तो आप हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराते। गढ़हनी अस्पताल चूता है, टपकता है, सिरिंज टूटकर गिरता है, एक्सरे नहीं है वहां, पानी जमता है और यहाँ 2 स्टाफ खोल बैठा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है बुनियादी। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का मानक आप भी जानते हैं अच्छे से। पीएचसी का जो लेवल होता है वही एपीएचसी का लेवल होता है। तो अस्पताल के नाम पे खानापूर्ति होगा। अब तब कहा जाएगा कि कोविड की 3री लहर से हम लोग निपट रहे हैं, हमसे क्या सहयोग चाहिए? बोलिए, कितना पैसा चाहिए आपको दूंगा, जितना पैसा चाहिए हॉस्पिटल के लिए मैं दूंगा। क्या आप लोग झोला उठा लेंगे, गमछी ऐसे करेंगे? नहीं देंगे पैसा आप लोग, देंगे पैसा। और मैं खुद ही 1 करोड़ रुपया अपना फंड का दिया, समाधान करना है आप लोग। तो इसीलिए खाने वाला, ठीक है ना? इसलिए सिविल सर्जन साहब, इसमें जो बात है, एक मिनट बुझाइए, सुनो, हमको तुम्हारे जैसा चिल्लाने आता है, बढ़िया से चिल्लाएंगे और उठा के ले जाएंगे, दिमाग होश में आ जाएगा, समझ गया? चलो बाबा, तो लगाइए तो यहाँ से बात हो रहा है, माननीय विधायक जी से हम लोग कर रहे हैं, बाबा यहाँ से तुम्हारा सब अभी जांच कराएंगे ना, भेज देंगे डीएम। ये साहब, तो ये वाला मेरा कहना है कि गढ़हनी अस्पताल और बेड़ौला अस्पताल से स्टाफ को यहाँ न लाया जाए, फिर वहां एक अलग दिक्कत होगी। डॉक्टर की बहालियां भी कुछ हुई हैं, सदर हॉस्पिटल में भी कई डॉक्टर ज्वाइन किए, मैं खुद जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। वहां 32 से करीब 40 डॉक्टर यहाँ हो चुके हैं। वहां का जो मानक है जिला अस्पताल का पूरा भी हो रहा है। तो मेरा कहना है कि फिर जनता में हम लोग क्या मैसेज देंगे? आप भी क्या देंगे और हम भी क्या देंगे? फिर ये जनता कहेगी कि अस्पताल चालू हुआ, फरवरी में ताला मार दिया गया। तो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? एकदम माननीय विधायक जी का सही सवाल है कि मान लीजिए कि गढ़हनी में ऑलरेडी कम है, वहाँ से उठा के डाल दिए यहाँ,
अब वहाँ आपका इफेक्ट होगा ना, अब गढ़हनी हमारा हैम्पर होगा, तो आप या तो अपने यहाँ से अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो डालिए यहाँ पे, या बात करके सृजन कराइए। जैसे वो अभी कोविड में अगर सृजन हो जाएगा, जल्दी सृजित हो जाएगा, पद से सृजन करा दीजिए, ठीक है। या अपने यहाँ जो जिला में है वहाँ से डाल दीजिए अगर कुछ एक्स्ट्रा, ताकि फिर हमारा गढ़हनी प्रभावित हो जाता है। एपीएससी सिविल सर्जन साहब थोड़ा अस्पताल अभी घूमे नहीं होंगे, 10 दिन ज्वाइनिंग किया हुआ हो गया, अस्पताल थोड़ा घूमी है। एपीएससी हमारे कंस्टिट्यूंसी में 3 है, सिमराव, अभी ये नया दुबौली और एक अजीमाबाद। एपीएससी कहीं चलता नहीं है। सिमराव एपीएससी में पहले डिलीवरी भी होता था, सीनियर लोग पढ़ते हैं, सब बर्बाद हो गए, चौपट हो गए। 3 बार जांच करने गए, कोई स्टाफ ही नहीं मिले। तो एपीएससी अरोड़ा तो ऐसे ही नहीं चलता है, कितना चलता होगा आप जानते हैं। और एपीएससी से स्टाफ उठा करके लाना, जब देखते हैं आप लोग कि भाई आंदोलन धुआं रहा है, धुआं उठ रहा है, तो उस पर पानी डालने के लिए ये सब इंतजाम करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना, सरकार डेमोरलाइज होती है, ऐसे चलेगा नहीं। इसलिए बात करने आए हैं। मैंने सिविल सर्जन, डीएम, मिनिस्टर 3 लोगों को मैंने यहाँ पे आग्रह किया कि आना चाहिए। जिला लेवल के ऑफिसर एसडीएम साहब आए हैं, सहयोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी अधिकार लेकर के आए हैं, यहाँ पे अधिकार है भी। तो क्या डीएम साहब से बात आपकी हुई? डीएम साहब से बात करके आए हैं कि आप यहाँ जो वादा करेंगे, जो बात करेंगे, वो उसका कार्यान्वयन भी होगा, लागू भी होगा, कि फिर आप बोलेंगे कि हम क्या करें, हम तो लाचार हैं, हम क्या कर सकते हैं विधायक जी। अगर ऐसा नहीं है तो डीएम साहब से उनसे बात कर लीजिए, आप बोलिए कि हम क्या क्या बोले। अगर डिजिटल एक्सरे नहीं ला सकते तो बोल दीजिए, जनता जान जाएगी कि ब्लॉक लेवल के अस्पताल में पीएचसी, एपीएससी में हम लोग डिजिटल एक्सरे नहीं दे सकते, हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं दे सकते, हम लोग ब्लड और यूरिन का या फिर रूटीन चेकअप, सीबीसी वगैरह कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग नहीं करा सकते। ये दातो दिया जाए ताकि लोग तो समझे कि सरकारी अस्पताल में क्या कर सकते हैं। आप बोल दिया जाए जनता में, तो मैं भी बोल दूंगा कि देखिए सरकार का यही व्यवस्था है, यहाँ एम्बुलेंस भी तो देना होगा। हालत ये है, आप लोगों को मैं बता दूं, एम्बुलेंस यहाँ 3 दिया गया था, गड़ानी चरपखरिया गया, गड़ानी वाला एम्बुलेंस देने के 3 माह बाद चालू हुआ, वो एम्बुलेंस थाना में पड़ा था। अब बताइए कोई क्या करेगा, पर क्या मजाक है। तो क्या क्या इसमें कर सकते हैं और क्या क्या आप नहीं कर सकते, ये ठोस बात बताइए। गड़ानी वाला आपको जानकारी दे दूं सहयोग के लिए, गड़ानी वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का विधानसभा का घोषणा है, हमारा भी क्वेश्चन है, हम भी आप लोगों को आपको सहयोग कर रहे हैं। और इसी वित्तीय वर्ष में मतलब 21 और 22, बट अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं है। मार्च में ये वित्तीय वर्ष बीत जाएगा। पीछे से मत बोलिए, सुनिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत आप आदर्श बनाइए, वो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन न्यूनतम आप करेंगे कि नहीं करेंगे। हम माननीय विधायक जी की तरफ से आप ही से पूछते हैं, पहला तो पद सृजन वाला, ठीक है, ये विभाग के स्तर का चीज है। आप यहाँ से, इसमें हमारा ये सुझाव है, आप यहाँ से चिट्ठी लिखिए अपर मुख्य सचिव साहब को, और स्वयं पर्सनली जब भी पटना जाइए तो एक बार मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और सचिव साहब से मिल लीजिए, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं कि जो गढ़हनी स्वास्थ्य केंद्र में हमारा कुछ चूह रहे हैं उसको रिपेयर करें, बीएमएस आईसीएस रोगी कल्याण कमेटी में है ना। अरे भाई 1 लाख रुपया मान लीजिए, जितना काम हो सकता है उतना तो करा सकते हैं हम लोग, उतना तो करा सकते हैं कि 400 ऊपर में वो वाला डाल दीजिए जिससे पानी नहीं छूटा है, वो चारकोल टाइप का जो होता है वो डाल दीजिए। आपको जितना अलाउ हो उतना तो करिए, ठीक है, जितना लगता है उसी में करिए, प्रायोरिटी बना के। फिर प्रायोरिटी में बीएमएस को लिख दीजिए बाकी काम के लिए, और जितना आप कर सकते हैं रोगी कल्याण समिति तो उतना करिए, उतना तो कर सकते हैं।
इसमें माननीय विधायक जी, जैसे पहला वाला जो इशू है, तो ये लोग लिखे हैं, हमारा यही इनको सुझाव भी है और हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि इनके स्तर का चीज़ नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, ये आप भी समझ रहे हैं, तो हम लोग ये इनिशिएटिव लें कम से कम कि यहाँ से चिट्ठी अपर मुख्य सचिव साहब को लिखें और स्वयं जा करके इस मतलब इस बिंदु पे अपर मुख्य सचिव साहब से और माननीय मंत्री जी से अपने से बात करें कि वहाँ पे ये काम सीजन समाप्त, हाँ परमानेंट। और जहाँ तक और आपके पास डॉक्टर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गैर जरूरी सामान्य दिनों के लिए नहीं मैं बोल रहा, इसे पेंडेमिक कंडीशन के दौर में, जैसे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है और यूनिवर्सिटी बंद है, राइट, और कई जगह कोर्ट वगैरह में डॉक्टर होते हैं, शायद पता कर लीजिएगा डीएम साहब के आवास वगैरह में भी डॉक्टर स्थायी पोस्टिंग होती है। तो खैर जो भी मैंने ये यूनिवर्सिटी वाला मैंने, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ही बंद है, यहाँ से मैंने सदर हॉस्पिटल से डॉक्टर को ट्रांसफर एक यहाँ पे कर दीजिए, ये तो आप कर सकते हैं। गढ़ानी वाला यहाँ नहीं जाएंगे, प्लीज, वो अस्पताल कैसे चलेगा? गढ़ानी का अस्पताल भी आपको चलाना है ना, तो गढ़ानी वाला कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसमें ज्यादा डॉक्टर है या पर्याप्त है, पर्याप्त भी नहीं है। गढ़ानी के जो ये है उन्हीं के अंदर में रहेगा, देख रेख में रहेगा, ये दूसरी बात हो गई। वहाँ के डॉक्टर को यहाँ पे प्रतिनियुक्त कर देंगे तो ड्यूटी तो यहाँ करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे ना। हम देखते हैं वहाँ से जो भी डॉक्टर आएंगे इन्हीं के अंदर में रहेंगे, यहाँ वो दूसरी बात है, किनके लीडरशिप में रहेंगे, किनके अधीन मातहत रह के काम करेंगे, ये दूसरी बात। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे, तो डॉक्टर यहाँ दिया जाए जिला और स्थायी पदों के सृजन के लिए हम लोग लिख सकते हैं। आप इनिशिएटिव लीजिए और मुझे भी बोलिए कि मुझे क्या करना है, और जो भी आप ऊपर लेटर लिख दिया ना, एक प्रति मुझे भेज दीजिए, नहीं तो मैं तो गलतफहमी में रहूंगा कि आप यहाँ वार्ता किए और गए तो फिर निश्चिंत हो गए। लिखा गया है फिर लिखा जाएगा, लिखा गया है फिर लिखा जाएगा। दावा वगैरह क्या स्थिति है? APHC के लिए दवा का आवंटन होता है ना स्टेट से, प्रभारी के अंदर में ही रहेगा। वो तो ठीक है, वो तो कोई भी ऑफिस, कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल, इंस्टीट्यूशन का वो अपना सिस्टम है, उसके संचालन का सिस्टम है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। कभी नहीं हो, कभी नहीं, दवा जितना है उसको सब जगह बांट दिया जाता है। और वो जो आप लोग पहले कह रहे थे कि जो दुलारपुर में पोस्टेड हैं तो उनको यहाँ पे कर दिया जाए, दुलारपुर वाले डॉक्टर साहब यहाँ आए दुबौली में, क्योंकि आप कोई तो एक ही अस्पताल चलाएंगे। दुलारपुर वाले डॉक्टर को नहीं, हम सरोड़ा भी चला रहे हैं, 2 महीना से सरोड़ा 2 या 3 महीना सरोड़ा भी चल रहा है, तो हम यहाँ के डॉक्टर को नहीं कर सकते। दुलारपुर में डॉक्टर पोस्टेड है ना, वो यहीं पर काम कर रहे हैं, उनको हम कभी आप 2 APHC चलाएंगे यहाँ पे ना, चलाएंगे तो भी बेस्ट। 1 किलोमीटर के अंदर में तो चलाएंगे नहीं, आपकी खुद का बिल्डिंग है, वो किराए पर है, ठीक है, तो वहाँ भी बैठे, उससे तो और बढ़िया है। लेकिन इसके लिए दुबौली के लिए, अच्छा यहाँ पे पहले तो एक मिनट माननीय जी जी आपको एक बार पहले ताली बजाइए माननीय विधायक जी के लिए, सर को बात अभी बताओ। हम तो लिए क्या अभी दिखा रहा है यहाँ पे कि नेट पे देख रहे हैं, आपका जो आपके प्रयास में जो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, वो टेंडर भी हो गया है और जमीन खोजा जा रहा है उसके, देखिए टेंडर भी हो गया है, एक नया न्यूज है। तो धन्यवाद, जोर से एक बार ताली बजाइए विधायक जी के लिए। उनका हमेशा प्रयास रहता है, विधानसभा वगैरह में उठाए हैं, ये सब का नतीजा कितना जल्दी हो जाए। वो गढ़ानी वाला 30 बेड का अस्पताल बनाने के लिए, जिसको CHC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 16 डॉक्टर का पोस्ट है वहाँ पे। अभी 16 डॉक्टर तो नहीं आएंगे, लेकिन उससे बड़ा अस्पताल बनाने का तो टेंडर हो गया है, जमीन बोल रहे हैं कि जमीन खोजी जा रही है गढ़ानी वाला अस्पताल के बारे में। SDM साहब बता रहे थे, ये कह रहे थे कि वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल वहाँ एक्सरे, डिजिटल एक्सरे का तो व्यवस्था कीजिए। डिजिटल एक्सरे का कितना दाम है जी, कितना पैसा लगता है बोलिए?
अरे बोलिए, डिजिटल एक्सरे का कितना पैसा लगता है? पैसा का बात नहीं है, जो तो सरकार देगी। नहीं ऐसा है, अर्जेंट में मैं भी दे सकता हूँ। माननीय विधान जी को फोन कर, हाँ वो ठीक है, उसी में पूछ रहा है कितना मिलता है। हाँ, पता तो नहीं कितना मिलता है। हमसे कुछ मशीनें मांगिए ना, हमसे लिख के दीजिए ना कि ये मशीन हमको उपलब्ध कराइए, हम जहाँ से उपलब्ध कराएं, गवर्नमेंट से कराएं या फंड से कराएं या लोगों से छोला लेकर के चंदा ले करके कराएंगे हम लोग। और हमारे विधानसभा में कहीं भी यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। ये साहब अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, हड्डी का प्लास्टर तो हो कम से कम, किसी किसी का कभी कभी कर देते हैं। डॉक्टर को संसाधन आप देंगे, इक्विपमेंट देंगे, तब ना प्लास्टर करेंगे। क्या सीएचसी में प्लास्टर करने का नहीं है? ऑपरेशन करने का भी है सीएचसी में। दांत का ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन, किडनी से लेकर के स्टोन से लेकर के सबका ऑपरेशन करने का मानक है। और चरपोखरी में मशीन सही दांत का है तो देखने वाला नहीं। आपका संसाधन है, सरकार की संसाधन है, जनता के पैसे से खराब हो जाएगा। 2-3 चीजें तो फाइनल कीजिए, फिर वही बना रहेगा कि डिजिटल एक्सरे डिजिटल नहीं रहेगा तो क्या? डिजिटल एक्सरे के लिए आउटसोर्सिंग को कर देता हूँ। मान लीजिए सर हम लोग एक्सरे कर देते हैं जी जी, और यहाँ तो प्लास्टर की बात है, जो कि हर जगह अवेलेबल है ना, बैंडेज पूरा करना है। नहीं, ये लोग बोलते हैं कि संसाधनों का हमारे पास अभाव है। क्योंकि नहीं है जीरा जी, लेकिन मान लीजिए कि फाइनल जो है जी, ऑर्थोपेडिक सेंटर ही करेंगे, जो कि ये आपको सिविल साहब पता है कि सदर हॉस्पिटल में भी हड्डी का ऑपरेशन नहीं होता है? नहीं पूछ रहे हैं, पता है कि नहीं? नहीं, हम मैंने ऐसे ही बोली ना, होता है कि नहीं? नहीं होता है, नहीं होता है। तो सदर हॉस्पिटल में हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? आंख का भी ऑपरेशन नहीं होता, जिला लेवल के अस्पताल में आंख का ऑपरेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? होगा ना, मैं कह रहा हूं नहीं होता, दावे के साथ कह रहा हूं। सबको मैं पहचानता हूँ, डॉक्टर एस के प्रसाद जी को अच्छे से पहचानता हूँ, वो अलग बात है, आपका ऑपरेशन नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। ईसीजी वहां पे है हमेशा, आपको जानकारी नहीं है, छोटी छोटी बात। ईसीजी संडे को नहीं होता, 5 बजे के बाद नहीं होता ईसीजी। और ईसीजी भी यहाँ से आप लोग गलत विधानसभा में भेजते हैं लिख करके। ईसीजी है, मार्च में भेजे है, और आपको पता है सितंबर में जब डीएम साहब को मैंने फोन किया तो बोले कि ईसीजी की व्यवस्था कर देते हैं। आप बोलते हैं मार्च में ईसीजी है और सितंबर में डीएम साहब बोलते हैं कि ईसीजी की व्यवस्था कर देते हैं। ये सब रिकॉर्ड है भाई, हमने इसको जारी किया था। ये झूठा जवाब नहीं दिया जाए वहां से कम। और सहयोग लीजिए, जो जनप्रतिनिधि रुचि रखते हैं उनसे सहयोग लीजिए। हम कह रहे हैं सहयोग लीजिए, आप ही के लिए ठीक रहेगा। ये क्या क्या हुआ इसमें फिर से आपसे पढ़ करके जनता को बता दिया जाए कि क्या क्या हुआ। इसके बाद में अंत में आप लोग टीका वाला भी, बुजुर्गों का जो बूस्टर डोज लग रहा है अंत में ये सब बता देंगे कि यहाँ पे बहुत लोग हैं तो अच्छा रहेगा, प्रचार हो जाएगा। माननीय विधायक जी, एक जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर का लिखा है, इसके लिए भाई हम सबको आश्वस्त करते हैं जी, जिला में जो ऑक्सीजन सेल कोविड को लेकर के बना है जी, उसके इंचार्ज हम ही है, तो हम प्रायोरिटी पे आप लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। और भोजपुर में अभी एक प्राइवेट वाला भी प्लांट लग गया है, बामपाली में 2 हमारा सरकारी प्लांट हो गया है। प्रोडक्शन क्या होगा? हमारा बामपाली वाला भी हम उसको अधिग्रहण कर लेंगे, तो होगा। आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, इतना आश्वस्त रहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
अच्छा आप पत्रकार हैं, ठीक है, इस साइड आइए। पटना से आए हैं, पत्रकार हैं, वसीम भाई हैं। 60 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 गड़ाने, 20 चरपकड़ी, 20 अभियान मेरे फंड से भी दिया हुआ है। APSC में भी तो 5-10 यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए। देश तो जिला का है ही। दुरानी में वो दावा का जो इंचार्ज है वो गायब रहते हैं सप्ताह में 3 दिन 4 दिन। आप किससे बोल रहे रहते हैं? हमसे। आपको पता है कि हम हमेशा हम अस्पताल चले जाते हैं, हमसे बोल रहे हैं कि हमेशा रहते हैं। कई बार वहाँ लीवो सिटीजन उसको संज्ञान में लीजिए और अज्ञाओं का हॉस्पिटल इंचार्ज वो भी गायब रहते हैं। पता ना कितना बड़ा बड़ा ये लोग फैमिली रखे हैं, गायब रहते हैं। और हमसे इस लेवल के डॉक्टर फोन करते हैं कि हम भी हैं कमजोरी समाज से। हमने उनको कहा कि भाई कमजोरी समाज के लोग ज्यादा सदर सरकारी अस्पताल में जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो एक पार्टिकुलर मामला है, हमने और किसी डॉक्टर का नाम नहीं रखा, लेकिन 2 लोगों का मैं कह रहा हूं कि अज्ञाओं हॉस्पिटल इंचार्ज और यहाँ का दवा का जो इंचार्ज है ग्रामीण वाला। और एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे विधानसभा के सभी फिर से दोबारा पहले वाले सिविल सर्जन साहब थे तो सभी डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की एक ज्वाइंट मीटिंग हम लोगों ने किया था। हमारे विधानसभा के अस्पतालों का एक बार दौरा कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आज भी देख लीजिए, बगल में ही हॉस्पिटल है, वो अच्छा बना है, लेकिन उसमें पता नहीं बिल्डिंग सौंपा गया नहीं सौंपा गया, उसमें कोई करप्शन है क्या है कुछ नहीं। फिर कोई उद्घाटन की बात बोलते हैं। उस समय हम लोगों से कहा गया कि भाई जनता को अस्पताल सौंपा जाएगा, सितंबर में आचार संहिता लगा है पंचायत चुनाव का, आप लोग फीता उता नहीं काटिएगा। हमने कहा कि भाई फीता उता काटने से मतलब नहीं है, तो अगर आपको फीता उता भी किसी को कटना है तो कटवा दीजिए ना। फीता उता किसी को कटना है तो वहां तो कटवा दीजिए फीता उता। इस सब भी चर्चा चलते रहता है इलाके में। तो ठोस क्या हुआ, थोड़ा सा आप बोलिए, बात किए नहीं करना। इस आंदोलन में लेटर पहले से है तो आने के पहले कहीं बातचीत हुई आप लोगों की? बोलिए जी। डीएम साहब तो इंटरेस्ट लेते नहीं है, कहाँ लेते हैं इंटरेस्ट? जितना होगा वैसे, ये तो बोलने के लिए भाषा है, ये सब तो नेता लोग ज्यादा बोलते हैं। जहाँ तक सृजन की बात है, ऑफिसर ठोस बात बोलते हैं, नेता लोग कुछ 2 करोड़ का वादा कर देगा साल में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब नेता करते हैं लोग, ऑफिसर कहाँ करते हैं? सृजन की बात है वो तो विभाग से ही होगा। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं तो बताइए, यहाँ जो कर रहे हैं वो हम विभाग से देखिए। आप जो काम आपके पावर में नहीं है, जिस काम के लिए आप ऑथराइज्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ आप ऊपर लिखें, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। ऊपर लिखने की बात है तो उस माइक में आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ये लीजिए कमजोर के माइक में कहा तो बड़ा सीएस साहब। उला दीजिए हेलो, लिखने की बात है तो इसमें लीजिए ना, बोलो सीएस साहब आप उला दीजिए। हम चिल्ला लेंगे, बोलो। लिखने का है, लिखा जाएगा और लिखा भी गया है, फिर लिखा जाएगा। अगर पटना जाने का मौका मिलेगा हम लोग को तो जब बुलाया जाता है उसमें जरूर हमें से रखेंगे परामर्श किस तरह का है उसको किया जाएगा। सरकार के सामने तो दवा का क्या है, हाँ। मेरा एक बात कहना है कि दवा का डिस्प्ले हो बीएचसी में, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला अस्पताल में। सुन लीजिए आप लोग, आप लोग जाते हैं तो डॉक्टर दवा लिखते हैं तो प्राइवेट दुकान पर भागते हैं ना जी। तो आम आदमी को जानकारी नहीं होती, कुछ लोगों को जानकारी हो जाती है, तो दवा का डिस्प्ले हो
पर डे की कौन कौन दवा उपलब्ध है? DMSICL से जो भी दवा दी जाती है डिस्प्ले कीजिए। हाँ वितरित कर दिया जाता है। देखिए दवा और एक बोर्ड पर हर अस्पताल में लिखा रहता है, तो वो तो लिखा रहता है, नहीं लिखा जाता है ना, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको। प्रभारी के माध्यम से उसको पूरे क्षेत्र में वितरित किया जाता है। वो सब ठीक है, डिस्प्ले कीजिए हॉस्पिटल में। हाँ ये दवा है, कई बार नॉर्मल क्या अप्लाई बोलते हैं, नॉर्मल स्लाइड बोलते हैं, दवा का स्प्रे। मेडिकल टर्म्स। जो आपके यहाँ जो दवा उपलब्ध है हाँ उसको जो नोटिस बोर्ड हम लोग का होता है उससे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, अगला बार से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। दवा में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगले बार से सदर display में- हॉस्पिटल में नॉर्मल ये क्या मैं बोल रहा था, जो सलाइन है और ये जो दवा है, इसमें कोविड में बहुत चला, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो डेक्सोना कि हम लोग वहाँ काम किए हैं ना, तो डेक्सोना भी खत्म हो जाता है, 12 रुपए का इंजेक्शन है। DMSICL से डेक्सोना के और लाइफ सेविंग ड्रग साबित हुआ है ये। वहाँ भी सब सदर हॉस्पिटल मुंगेर में थे उस समय बात कर रहे जी जी। हैं। डेक्सोना वहाँ से सप्लाई ही नहीं किया जा रहा। DMSICL से मेरा कहना है कि ये लिखा जाए कि इमरजेंसी का, देखिए आप डॉक्टर हैं, हम लोग मेडिकल साइंस वाले नहीं हैं, हाँ लेकिन इमरजेंसी में वो मानक है कि कौन कौन सा दवा रहना कंपल्सरी है, एंटीबायोटिक, जोन वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना है कि दवाओं का डिस्प्ले हो, आज खत्म है तो खत्म है, लोगों की जानकारी हो। और कौन वार्ड बॉय है, हाँ स्ट्रेचर हम लोगों को ढोना पड़ता है, स्ट्रेचर में वहाँ नहीं जाता बताएगा। रहना जरूरी है। आपका पोस्टमार्टम रूम बर्दाश्त नहीं होता है। तो बुनियादी चीज मैं यहाँ सदर हॉस्पिटल के बारे में, अगला धरना सदर हॉस्पिटल के सामने होगा। आप हमारा धरना देने का नौबत न लाए, ये आपकी बहादुरी होगी। इसलिए मेरा स्पेशल बर्न केयर यूनिट, टीबी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लेबर वार्ड, हड्डी वाला, आंख वाला, नशा मुक्ति केंद्र, कैदी वार्ड, सारी चीजों का मेरा स्टडी है, सारा चीजों का हमने होमवर्क किया। तो मेरा कहना है कि बेसिक जो चीज है, अब इमरजेंसी के टॉयलेट में पाने के लिए मुझे डीएम को फोन करना पड़ता है, क्या है 2-2 घंटा डॉक्टर नहीं बैठते, इसके लिए हम लोगों को डीएम को फोन करना पड़ता है। पता तो होना जरूरी है। बेसिक मैं कह रहा हूँ, बुनियादी चीज, जिससे मान लीजिए कि ये दुबौली इतना बात हो रहा है, 11 बजे से लोग हैं और वहाँ फीवर का दवा ना मिले, तो आप कोविड के दौर में विटामिन सी नहीं रखिए, एजिथ्रोमाइसिन नहीं रखिए, पीसीएम नहीं रखिए और विटामिन D3 नहीं रखिए, तो क्या रखेंगे आप? गैस का दवा नहीं रखिए तो क्या रखेंगे आप? इतना तो बेसिक चीज आपको देना होगा ना। क्या एजिथ्रोमाइसिन है? अभी मेडिसिन किट हम लोग का अवेलेबल हो रहा है। मेडिसिन किट में क्या क्या है? मेडिसिन किट में एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल है, पीसीएम, विटामिन सी है, विटामिन सी, और लिवोसिट्रिजिन लिवोसिट्रिजिन और कैल्शियम की गोली, और कैल्शियम। कैल्शियम गोली। हाँ, ये एक मेडिसिन का किट ही है जो अभी स्टेट से आया है और हर एक ये प्रखंड को आया है। सेकेंड वेव में भी था, लेकिन आधी दवाइयाँ किट में नहीं रहती थी। गैस वाला इतना दवा देंगे तो गैस वाला दवा नहीं देंगे। गैस तो उसमें रहे, जनरल भी अभी ओपीडी में भी जनरल है गैस। हाँ, उसके साथ, लेकिन देते नहीं है ना आपको। वो तो एक मेडिसिन किट में ही बन के आता है, जी। किट से ही वो किट जैसे पेपर में रेफर किया हुआ हर एक मेडिसिन उस किट में ही जी आता है। जी जी। और ऐसे जनरल ओपीडी कम में से कोई कम टेस्ट देखिए, करवा रहा हम लोग क्या चाहते हैं, एपीएससी में भाई डिलीवरी का व्यवस्था हो जाए, मानक भी आपका कहता है, हड्डी का प्लास्टर हो जाए, स्टिच लोगों को लग जाए। दुबौली मुस्टोली में और मांझी टोले में 3 बच्चे डायरिया से मारे गए, एक जवान आदमी मारा गया। हम लोग गए थे, हम लोग को मैं बुलाया, एम्बुलेंस किया, खटिया बुला कर ले गया। ये दुबौली अस्पताल चालू रहता तो मांझी टोले के बच्चे डायरिया से नहीं मारे जाते। ये अगस्त की बात है, क्या बोलिए आप लोग, ये नहीं मारे जाते। इसलिए पानी चढ़ जाए, ये सब गांव के लोगों को सुविधा मिल जाए, इसी में 2000, 4000, 5000 लग जाता है कि नहीं लग जाता? तो फिर चीजें होंगी। यहाँ के लिए एम्बुलेंस भी लिखिए, यहाँ के लिए एम्बुलेंस भी तो दीजिए पीएचसी के लिए, क्योंकि पीएचसी में एम्बुलेंस नहीं रहेगा ना, लिखिए इसके लिए। तो बेसिक सुविधा मैं चाहता हूँ कि वो शेष के लिए ऊपर लिखा जाए
और ये सितंबर में चालू करके अक्टूबर में ताला मारा गया था, तो अभी जनवरी में चालू हुआ है। तो इस बार कब ताला मारा जाएगा वो भी बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। भाई एक चीज हमारा अनुरोध है आप लोग से कि जिसके पास गमछा है गमछा लपेट लीजिए, जिसके पास मास्क है मास्क डालिए। शिकायत होगा मस्त। मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाइएगा यहाँ से जाके, तो सब कहिएगा कि माननीय विधायक जी के प्रोग्राम में कैसे बीमार पड़े। ना मानिए तब कोई सब लोग कहेगा कि सरकार अस्पताल चालू नहीं कर रही है, अस्पताल चालू करवाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, शहादत की। मान लीजिए ज्यादा अच्छा है, इसको प्रिकॉशन रखना चाहिए। बांधो तुम भी बांधो, सब पे बांधिए, जितने लोग हैं मास्क बांधिए। असली सजन साहब, एसडीएम साहब की बात में मैं जोड़ देता हूँ। सुनिए जी, अरे बाबू लोग, सेकेंड वेव के बाद मास्क का वितरण हुआ था ना, तीसरा लहर आ गया, मास्क बढ़ाया जी, इसलिए प्रिकॉशन तो वहां से भी होता है ना, तो मास्क का वितरण हो, जनता को दिया जाए गवर्नमेंट की ओर से, तो ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे जागरूक करना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। आप नहीं बांटेंगे, सरकार बांटेगी, आप तो सचेत कर रहे हैं, अच्छी बात ये नहीं। आप कहाँ से कर रहे हैं? इसमें क्या क्या हुआ? ये साहब की तरफ से बताइए, बताइए एक एक करके आप इनको बता दीजिए। ये साहब बताइए, आप बताइए। विभाग को लिखा जाएगा और सारी बातें चाहो देख रखते हुए विभाग को लिखा जाएगा। कैसे सुनिए ना, आंदोलन में लगता है कि आप फील लीजिए, आप ऐसे बोलिए, लग रहा है कि मैं उचित बता रहा हूँ तभी बोलिए, नहीं बोलिए। पहला लोगों को ये क्यों नहीं, लोगों को लगा कि क्यों बोलिए जाएगा। पहला आप यहाँ पे पक्का यहाँ पे कीजिए, ये अस्पताल में कभी ताला नहीं मारा जाएगा, बंद नहीं होगा, एक बात। सेकेंड बात, इस हॉस्पिटल के लिए अस्थायी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बहाली की जाएगी। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी बात कि वहाँ पे छोटा मोटा इलाज की व्यवस्था, वहाँ क्लिनिकल एक्सरे की व्यवस्था, और जो बड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब नहीं समझते हैं, मानक क्या है, वैसे बोलना होगा। 30 बेड वाला मानक, ऐसे बोलेंगे लोग समझेंगे। मैं आंदोलन कैसे खत्म करूँगा? जनता जब से मैं किसी को ना कर सकता ऐसे छोड़िए, नौजवान लोग हैं, अरे हो गया यार, पीसफुल है सब, हम लोग का आंदोलन खत्म रहता है, निश्चित रहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इतना हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो चालू रखने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, सारी व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, जो व्यवस्था हो गया है। इसके अलावा अस्थायी डॉक्टर और नर्स के लिए भी ऊपर लिखा जाएगा स्वास्थ्य विभाग को, और सीएससी के लिए, करहनी के लिए 30 बेड का अस्पताल टेंडर हो गया है, जो कि जमीन खोज रहा है। उस जमीन पर मिलते ही वो 30 बेड का सीएससी बन जाएगा करहनी। तो और डॉक्टर की भी बहाली तो हाँ, और बाहर से यहाँ पर किसी का किया जाएगा, खोजा जाएगा। तो उसके लिए जब तक मान लीजिए कि नहीं हो रहा है ऊपर से अस्थायी डॉक्टर का, तब तक नगरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है, ऐसे भी उन्हीं का दर में रहेगा, वो दवा का और सब चीज़ का देखभाल करेंगे। आप लोग का सहयोग की जरूरत है, आप लोग सहयोग ऐसे कर लीजिए। और जहाँ तक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सदर अस्पताल में भी पूरा किया जाएगा। यहाँ भी जब जब जरूरत होगा, और टीएससी में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर तो प्रचुर मात्रा में, तो जो भी जरूरत होगा प्रभारी वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाएंगे, और सेंटर से भी बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर आया है।
उसकी कमी नहीं है। इसी वहाँ से करेंगे, दवा, ऑक्सीजन, मास्क और सबको वितरित किया जाएगा। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, जितना हो सकेगा जरूर करेंगे। और डॉक्टर की कमी है तो मानना होगा, स्टाफ की भी कमी है मानना होगा, फिर भी सरकार जरूर प्रयत्न करेगी उचित डॉक्टर देने का। तो विधायक जी से थोड़ा अनुरोध है कि सब लोगों में सांत्वना दें और पब्लिक थोड़ा साथ दें और सब चीज़ होगा। बने में कोई देख ही रहे हैं कितना विकास हो रहा है, और ये विकास भी अस्पताल का विकास रास्ता पर है, हो रहा है। आगे तो देखा जाएगा। जिला से डॉक्टर दे दीजिए ना। हाँ। वो वाला डॉक्टर यहाँ क्यों दे रहे हैं? जिला में डॉक्टर की खोज करके हम लोग प्रयास करेंगे देने का। तब तक मैं यहाँ तो गरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो पीएचसी के प्रभारी हैं, इन्हीं के देख रेख में रहेगा, इन्हीं को सब पावर हम देंगे और ये इस अस्पताल को सही ढंग से देखेंगे, इसमें दो मत नहीं है। और कितना यहाँ गरहनी तो बगल में ही, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर है तो दूरी तो अच्छा है, तो यहाँ पर रहना चाहिए स्वतंत्र व्यवस्था सबकी। अब जैसे इंजोर्ड पर्सन है उसका ड्रेसिंग का, प्रॉपर ड्रेसिंग का, जैसा कि बोले कि प्लास्टर का, वार्ड बॉय प्लास्टर का, मान लीजिए अगर टूट गया कहीं तो फर्स्ट एड हम लोग प्लास्टर करके पीओपी स्लैब दे के दे सकते हैं। पीओपी स्लैब दे देंगे, उसके बाद वो जो उस विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वहाँ पर समुचित इलाज उसका होगा, क्या होगा तो तय करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन। और डिलीवरी का जहाँ तक है तो घर घर तो चल ही रहा है, डोर टू डोर व्यवस्था जो है, दवा दी जा रही है, वैक्सीनेशन सबको दिया जा रहा है, आयरन की गोली दिया जा रहा है, तो यहाँ भी दिया ही जा रहा है सब जगह। वो तो डोर टू डोर पूरे इंडिया में दिया जा रहा है। डिलीवरी तो हो, यहाँ भी जरूर पे डिलीवरी हो, ये मैं कह रहा था। और यहाँ तक जो अगर उचित नर्स जो है रहेंगी तो वो डिलीवरी करवाएंगी। अगर उससे ऊपर उठेगा तब फिर उसको विशेषज्ञ के पास सदर हॉस्पिटल जाना होगा। इसलिए जितना है उतना जरूर होगा। विधायक जी का इतना प्रयत्न है, इसकी हम बहुत सराहना करते हैं और सबके लिए चिंता कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सदर अस्पताल में भी धरना देने की बात कर रहे हैं, तो हम तो बहुत खुश होंगे इससे। सदर अस्पताल में धरना देंगे, इसी बहाने सदर अस्पताल का विकास हो, बात जाएगी पटना और स्वास्थ्य विभाग और यहाँ के लोगों को लाभ हो इसके माध्यम से। इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। जितना होगा हम जरूर करेंगे। हेलो, हम लोगों की ओर से डीएम साहब को आप खबर जरूर पहुंचाएंगे। जी जी जरूर पहुंचाएंगे। यो दौरा करें अस्पतालों का। सदर में कभी 10 मिनट के लिए चले गए और फिर चले जाते हैं, मुझे खबर है। लेकिन ब्लॉक लेवल का जो अस्पताल है और आंदोलनों में नहीं आते, उनके लेवल का भी चीज था तो आते लोग। डीएम है, चैम्बर के बाद केवल ऑफिशियल वर्क से कभी जनता में लोग नहीं आना चाहते। ये ठीक बात नहीं। ये बोलिएगा, सब आपत्ति है। हाँ, प्रशासन का प्रतिनिधित्व एसडीएम साहब कर रहे हैं। अब हम लोग आप एसडीएम साहब है, आप हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने जिद नहीं किया कि डीएम आएंगे तभी बात करेंगे। हम लोगों ने आप लोगों के साथ सम्मानजनक ढंग से वार्ता हमने शुरू कर दिया, तो कम से कम जनता में ये मैसेज नहीं जाए कि वार्ता हुई, अधिकारी है और हुआ कुछ नहीं। हुआ कैसे, बहुत कुछ हुआ और आगे होगा। आप लोग ये दिखना चाहिए, आप लोग देखिएगा, ये जमीन पर दिखना चाहिए। होने का सवाल ही नहीं है, होगा। और यहाँ पे वार्ता में और अभी तो बहुत लोग हैं, परिचय हमने नहीं करा पाया क्योंकि हम लोग भी आप लोग आए तो वार्ता शुरू कर दिए। ये पप्पू जी हैं, पप्पू कुमार, हम लोगों के ये युवा संगठन के बैनर से मूवमेंट हो रहा है, उसके जिला के सचिव हैं। योगेश पासवान है, भाकपा माले के नेता हैं। आनंद जी है, हमारे पर्सनल असिस्टेंट साहब हैं क्षेत्र में। राम सुखित जी ये हमारे प्रतिनिधि हैं इस गरानी में और ब्लॉक के सचिव हैं। आप हरिनारायण साहु हुए, इस संगठन के नेता हैं। आप सोनू कुमार जी, सोनू को हाथ खिलाओ तो पता चला किसको मैं बोल रहा हूँ। और ये नीरज जी हैं, नीरज जी आप LLM
कर रहे हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं यहाँ, पिछले 13 दिनों से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं नक्सल मूवमेंट पे। आप हैं जगन्नाथ जी, ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और न्यूज क्लिक और मीडिया विजिट पे लिखते भी हैं नेशनल लेवल पे, और वो भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं। और इस मूवमेंट में भी 2 दिन से इस पंचायत में, मैं रात में यही था, श्री सदर साहब, रात में मैं पुरपुरी में ही था रात में। तो ये लोग हैं, राजेश जी हुए, संजय साजन हुए, राहुल है ना, मास्क लगाए हुए यार, अच्छा आप हैं, राहुल, अनुपम, ओम प्रकाश कहाँ है जी? अच्छा राहुल जी, ओम प्रकाश, अनुपम कहाँ गया? अच्छा गाड़ी छोड़ा है, हाँ उधर भी लोग लगे। अच्छा हाँ, अनुपम है, इधर सूरज जी हैं, रामायण यादव हैं, वो कहाँ गए? दुखेश्वर जी, डीलर साहब आंदोलन में था नहीं, सब कुछ जाना था, उन्हें बंद में निर्मोही जी हैं, धन किशोर जी, आप ही तो है, नेतृत्व कर रहे हैं। धन किशोर जी हैं, देखिए शिव प्रकाश रंजन जी हमारे राज्य सचिव हैं, युवा संगठन की, उनकी तबीयत खराब है और दोनों साथियों की तबीयत खराब है, इसके बावजूद ये लोग दवा खा करके काम कर रहे हैं। तो ये लोग, इतने लोग आंदोलनकारी हैं। उधर इधर पढ़ो जी, अनिता चली क्या? अनिता उधर है क्या? लोग, और ये लोग भी बच्चियां काफी उत्साहित, काफी सुबह 11 बजे से है, ये लोग भी काफी उत्साह के साथ आपके आंदोलन में हैं। और इलाके के जनता और महिलाएं थी, आवाज जोड़े के टाइम हो गया ना, तो कुछ महिलाएं चली गई, शाम वाला टाइम होता है फिर, लेकिन आती हम लोग का प्लानिंग था यहाँ लिट्टी खिलाने का आप लोगों को, वो रात में लिट्टी बनाते, आप लोगों को भी खिलाते, लेकिन लिट्टी खाने का आपने मौका गंवा दिया, पहले ही आ गए। और